क्लास 12th के पहले चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आज हम लोग इसको नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स के अंदर प्रॉपर पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। बस मेरी एक हिदायत याद रखना कि चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से अच्छा, इसको पढ़ने के बाद प्रॉपर तरीके से लिख के याद भी कर लेना। मेरा नाम है प्रियांश दीक्षित, यू आर वाचिंग कॉमर्स क्लब। जल्दी जल्दी 95% स्कोर करते हैं। कमान कमान कमान। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला पर्टिकुलर टॉपिक है वहां पे ये बताया जाता है व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस मैनेजमेंट, मतलब हमें ये मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है। क्योंकि लास्ट ईयर क्लास 11th में जब आप अपनी पढ़ाई करते थे बिजनेस स्टडीज़ की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस फॉर्म कैसे होता है, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में बात करी गई थी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करी गई थी। यहाँ पे आपने क्लास 11th में ये सीख लिया कि बिजनेस किस तरीके से होते हैं। क्लास 12th में ये सिखाया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, वो तो अलग चीज़ है, बिजनेस को चलाना कैसे है, उसे मैनेज कैसे करना है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। तो क्लास 12th में सबसे पहला पार्ट या फिर हमारी जो बुक नंबर 1 है या फिर पार्ट नंबर 1 है, उसमें नियर अबाउट जो 8 चैप्टर हैं वो इसी मैनेजमेंट पे ही स्थित हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड डायरेक्शन। हर एक बिजनेस को सेटअप कर लेना आसान होता है, मतलब इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर सेटअप तो कर लेते हैं, लेकिन सबको अपनी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, इसीलिए उनके आउटकम्स भी अलग अलग होते हैं बच्चों। अगला आता है बच्चों हमारे यहाँ पे हेल्प्स इन अचीविंग दी गोल्स एफिशिएंटली। हमारे बिजनेस के जो गोल्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, सेल्स को प्रमोट करना हो सकता है, कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाना हो सकता है, उसे भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगला है इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। सीधी बात यह है कि ये जो मैनेजमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। इस मैनेजमेंट को सिर्फ हम लोग बिजनेस में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में लगा सकते हैं, अपनी स्टडीज में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, एनजीओज में, हर जगह पे ये यूटिलाइज हो जाता है। आगे लिखा हुआ है हेल्प्स इन मैनेज पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। सीधी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉयज को मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करता है, वर्क मतलब डे टू डे टास्क में भी, और हमारी रिसोर्सेज दैट मीन्स हमारे पैसे को भी मैनेज करने में ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इन तीनों का ही वेस्ट हो जाएगा। तो एक प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी, इमेजिन अ कंपनी विदाउट मैनेजमेंट, नो प्लानिंग, नो कंट्रोल, नो कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग वुड कोलैप्स। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीधी बात है कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो भाई सीधी बात है वहां पे कोई प्लानिंग नहीं होगी, वहां पे कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, वहां पे कोई स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ होगा भी तो अपना काम नहीं कर रहा होगा अच्छी तरीके से। तो ये बैकबोन होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस का। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान के चलिए कि आपके पास एक कार है, बहुत ब्यूटीफुल सी कार है, उसमें बहुत अच्छा सा इंजन है, सुंदर बहुत लगती है, लेकिन उसके अंदर स्टीयरिंग ही नहीं है। अगर आपने स्टार्ट करके उसे चलाया तो जरूर ठुक जाएगी कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट जो होती है हमारे रियल लाइफ के अंदर, एक स्कूल रन करने में भी हेल्प करता है बच्चों, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने में भी मैनेजमेंट की काम आता है। मैनेजमेंट द डेली रूटीन ऑल्सो यहाँ पे। तो मैनेजमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है, इसको लेकर हम बायस नहीं हो सकते, ये अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन हम लोग क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो एट व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर, हम लोग आज डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस को देखेंगे। नेचर को हम लोग पार्ट 2 में कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पार्ट 2 में आएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है जो बच्चे हमारा पार्ट 2 में आएगा, कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग पार्ट 3 बनाएंगे। तो कुछ पार्ट हमारे 1 के लिए हैं और मेजर पार्ट 2 और एक पार्ट 3 के लिए आएगा। इससे हमारे 3 पार्ट के अंदर हमारा पहला चैप्टर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है बच्चे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि आप अपना काम करवाते हैं किनसे, थ्रू अदर्स, अपने एम्प्लॉइज से, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सके, चाहे वो सेल्स प्रमोट करना है, चाहे वो प्रॉफिट प्रमोट करना है। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दो शब्द यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब? एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप अपना जो टाइम है वो कॉस्ट इफेक्टिव पूरा कर रहे हैं, एफिशिएंटली का मतलब। इफेक्टिवली का मतलब आप अपना जो काम है उसको टाइम से पूरा कर रहे हैं। दैट मीन्स आप टाइम और कॉस्ट दोनों को ही ध्यान में रखे हुए हैं। कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो कंपैटिटर फायदा उठा लेगा।
जाएगा। तो सीधी बात यह है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ कि आप ग्रुप गोल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ध्यान रखना यहाँ पे इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बात करी गई हैं। अगर हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं हमारे पास, फॉलोड बाय द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चे ध्यान रखिएगा, हमारे इस पूरे मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तीनों कंसिस्ट होता है। मतलब प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना और उन सबको यूटिलाइज करने के लिए स्टाफ हायर करना। और बच्चों ध्यान रखना, फॉलोड बाय डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट डायरेक्शंस और कंट्रोल्स पे चलता है कि आपने प्लान तो कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आपने स्टाफ भी हायर कर लिए, लेकिन अगर आप उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो तो बेकार हो जाएगा मैनेजमेंट। और अगर उनको डायरेक्शन दे दिया लेकिन स्टिल डायरेक्शन देने के बाद भी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो वहां पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर इन लोगों को नहीं कंट्रोलिंग नहीं करी तो भी आपका मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, डेफिनेशन जो है बच्चे हमारे पास 3 है। हेरोल्ड कून्स की डेफिनेशन है, हमारे पास पीटर की हैं और उसके साथ साथ आपके पास मैरी पार्कर की हैं। तो ये तीनों डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं। अगेन आई विल से, ये जस्ट फॉर नॉलेज है। आपको अगर अपने आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। मेरी फेवरेट कौन सी है बच्चे? फिलिप कॉटलर की है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एंड विद द पीपल, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स की हेल्प से अपना और दोनों मिलकर जब हम लोग एक बिजनेस का पूरा दारोमदार संभालते हैं, बिजनेस को एक नई उपलब्धियों तक पहुंचाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर काउंट होती है। आइए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो हम लोगों ने अभी देखा था उसको प्रॉपर तरीके से ग्लेंस में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या है? डूइंग थिंग्स राइट। और वहीं पे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि डूइंग द राइट थिंग्स। अगर आप सही तरीके से चीजें करेंगे तो आपकी कॉस्ट बचेगी, और अगर आप सही चीज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। दूसरा, फोकस ऑन द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। मैंने क्या कहा था? एफिशिएंसी में सी आता है तो ये कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस रखता है, और इफेक्टिवनेस में टी आता है तो ये टाइम, गोल एंड रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, टाइमली अचीवमेंट पे। ठीक है, ये मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करता है, वो टाइमली अचीवमेंट में करता है। इसके बाद मैक्सिमम आउटपुट निकालने में एफिशिएंसी बताता है कि अगर आप एफिशिएंट है तो दैट मीन्स आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और अगर आप इफेक्टिव हैं तो दैट मीन्स आप प्लान्ड टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, तभी आपका काम प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम पे हो पा रहा है। लास्ट में एंड करते हैं विद 2 ब्यूटीफुल लाइंस। दैट मीन्स गुड मैनेजमेंट मीन्स कि आप दोनों हैं, इफेक्टिव भी हैं एंड एफिशिएंट भी हैं। अगर आप एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं विदाउट द इफेक्टिवनेस तो बच्चे वो यूजलेस है, एंड इसका वाइस वर्सा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। दैट मीन्स हमारी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स रखता है। तो सबसे पहला बच्चे गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी गोल ओरिएंटेड है, इसको याद करेंगे आप सभी लोग। दूसरा ऑल परवेसिव, तीसरा मल्टी डायमेंशनल, चौथा है डायनेमिक, पांचवा है कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके बाद छठा है ग्रुप एक्टिविटी, और सेवेंथ है कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। आइए एक एक करके अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप कभी भी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक प्रॉपर गोल नहीं है। वो गोल कैसा भी हो सकता है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको 95% चाहिए, तो कोई गोल हो सकता है। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है, फिर उसकी शुरुआत भी तभी हो सकती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो उसके मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके हाथ पैर हैं, जब तक आपके पास उसका एक प्रॉपर गोल नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चे, इट्स ऑल परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बिजनेस है और नॉन बिजनेस है। मतलब मैनेजमेंट हर जगह पे कंपैटिबल है। परवेसिव का मतलब यही होता है जो हर जगह कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी दिखा सकता है अपनी। तो सीधी बात यह है कि बिजनेस के साथ साथ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी अच्छा खासा ध्यान देता है, चाहे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो, इवन इफ आपकी पढ़ाई, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बिजनेस, आपके मैनेजमेंट, आपका घर परिवार, एनजीओ, टेम्पल, मस्जिद, मॉस्क, कोई भी चर्च, हर जगह पे आपका पूरा का पूरा जो ये क्या कहते हैं मैनेजमेंट है वो लगता है। आगे है मल्टी डायमेंशनल। क्या बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट में मैनेजमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ध्यान दे रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने डेली रूटीन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे ऐसा मैनेजमेंट किसी काम का नहीं होता। मैनेजमेंट के 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दैट मीन्स आप अपने काम को संभालें। फिर आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, और उसके साथ साथ आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी होता है।
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप जिस काम में अपना बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, जैसे डोमिनोज का काम है पिज्ज़ा बनाना, तो उसका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा कि उस काम को प्रॉपर तरीके से हैंडल आउट करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैकडी का क्या होगा? बर्गर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मेरा क्या होगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से जो आपके एकेडमिक्स है उसको डिलीवर कर सकूं, अच्छी तरीके से मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा पाऊं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ डिले नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें ऑन टाइम पे होनी चाहिए, आपकी डेली रूटीन्स, आपकी टाइमिंग्स, आपकी मीटिंग्स, ये सब कुछ आपका ऑन टाइम होना चाहिए, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दैट मीन्स आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहने चाहिए। आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, आपका काम भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपके कंपेटिटर्स को जाके ज्वाइन कर लेंगे, जिस पे आपका ही घाटा होने वाला है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, वर्क एंड उसके साथ साथ आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये तीनों ही हमारे 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं। अगला, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक दिन मैनेजमेंट करके दूसरे दिन छोड़ा नहीं जाता। आज कल परसों नरसों हमें हर दिन मैनेजमेंट करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर के बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे हमारे कुछ 3 और बचे हुए हैं। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। एक चना, क्या बोलते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सीधी बात है, जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से ग्रुप एक्टिविटी है। सेल्स को अलग मैनेजर संभाल रहा है, तो आपके फाइनेंस को, प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को अलग मैनेजर संभाल रहा है। तो सीधी बात यह है कि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट पीपल। अभी जो अलग अलग मैनेजर्स हैं, क्योंकि अब ये सारे के सारे क्या है, ये सब तीस मार खाना है, इन सबको पता है कि कैसे बिजनेस संभाला जाता है। और 2 विद्वान एक जगह पे लड़ाई करते हैं, ठीक है, 2 नालायक एक जगह पे मजे कर सकते हैं, लेकिन 2 विद्वान एक जगह पे नहीं रह सकते। तो भाई इनको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। इट्स एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंसान प्रॉपर मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं बच्चे, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। सीधी बात यह है कि यहाँ पे ये एक डायनेमिक फंक्शन है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट चेंज होता है, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को चेंज करा भी जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट, आज से 10 साल पुराना मैनेजमेंट आज नहीं चल पाएगा। मैं तो कह रहा हूं आज से 1 साल पुराना मैनेजमेंट भी आज के एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज में नहीं चल पाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं कल का मैनेजमेंट भी मैं आज फॉलोअप नहीं कर सकता। तो सीधी बात यह है कि इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। और दूसरी चीज बच्चे ये क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। प्रॉपर मैनेजमेंट कभी दिखता नहीं कि भाई ये देखो मैनेजमेंट जा रहा, नहीं, ऐसे नहीं होता। मैनेजमेंट देखा या छुआ नहीं जा सकता, एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसको बस फील किया जा सकता है। हैप्पी एम्प्लॉयज, प्रॉपर प्रॉफिट और उसके साथ साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आपके एम्प्लॉयज में। आई होप आपको पहला पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूरे के पूरे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, जहां पे हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कॉमर्स क्लब। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद।